हेलो नमस्कार। मैं हूँ आज करण सिंह पंवार, आप सभी का होस्ट और दोस्त। और न्यूमरोलॉजी वास्तु मित्रा के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे या जो मैं आपको जानकारी देना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ में, और वो होता है पितृपक्ष। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं पितृ कौन है। पितृ यानी कि पिता, पूर्वज, हमारे पेरेंट्स, ये पितृ है जिनके वजह से आज आप और हम इस धरती पर जो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे पितृ हैं। तो जाने अनजाने में अगर कहीं भी कहीं भूल हो गई हो, कहीं चूक हो गई हो, तब ये पितृ दोष लगता है। जो हिंदू संस्कृति, जो धर्म है, उसके अनुसार जब कोई इस धरती लोक से परलोक गमन करता है, उसके बाद जो 13 दिन तक जो उनके पीछे किया जाने वाले कर्म होते हैं, अगर उसमें कहीं भूल हो जाए, कहीं चूक हो जाए, वहां से भी पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। जैसे वास्तु के अंदर हम एलिमेंट्स को देखते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वास्तु में भी है, कुंडली में भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी है। बोलते हैं ना, पंच तत्वों से मिलके बना शरीर, 5 तत्वों से मिलके शरीर बनता है और वापस 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो वास्तु के अंदर हम उन एलिमेंट्स को चेक करके पता लगा सकते हैं कि वहाँ कोई पितृदोष तो नहीं है। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स है, अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाए तो भी पितृदोष हो सकता है। तो सबसे पहले तो चेक करवाएं कि पितृदोष है या नहीं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे घर के अंदर कोई भी, हम हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं ना, कोई ऑस्पिशियस, कोई अच्छे काम नहीं हो पाते, प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गई, घर में कलेश का माहौल बना रहता है, एक पुत्र संतान की प्राप्ति जिससे आपकी जो जनरेशन ग्रोथ होती है, जो वंश वृद्धि होती है, अगर वो नहीं हो रही है तो पितृदोष हो सकता है। या जो बच्चे पैदा होते हैं और उनके अंदर कोई मानसिक या शारीरिक विकृति आ जाए, तो इसको भी पितृदोष से कनेक्ट किया जाता है। मैं ज्यादा आपको इस तरीके से वो भ्रमित करना या मिसगाइड ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको साइंटिफिकली चीज बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली यही होता है पितृदोष। तो पितृ जो मैंने बताया हमारे पूर्वज है, उनकी कहीं ना कहीं एक्नोलेज में हम या तो भूल गए या चूक हो जाती है। जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे माँ अभी माता पिता है, जिन्होंने हमको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, दुनियादारी की समझ दी, सब कुछ किया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और वो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। आपकी मामी है, दिन भर घर का काम करती है, खाना बनाती है, सब कुछ सारा काम करना, इधर उधर रिश्तेदार या वगैरह सबका ध्यान रखना, वो करना वो करना। आप जब आते हो, घर आओ, स्कूल से आओ, कॉलेज से आओ, प्रोफेशन जहाँ से भी आते हैं, बस उनकी तरफ एक बार प्यार से गले लगा कर बोल दो, आई लव यू मॉम। देखो उनकी सारी थकान कैसे दूर होगी। आपके जो फादर है, जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो जब वो घर पे आए, एक हल्की सी स्माइल के साथ में उनका वेलकम कीजिए और गले लगा के, आई लव यू डैड, आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। बस इतना सा चाहिए हमारे पेरेंट्स को हमसे, जो पूरी लाइफ आपके लिए इतना कुछ करते हैं और वो बदले में सिर्फ इतनी सी चीज चाहते हैं। एक चीज बताता हूँ मैं आपको, चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे कितने भी पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर उनकी आदर नहीं कर सकते, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जब हम छोटे थे, याद करके देखिए, एक बोलने के ऊपर चीज आ जाती है। तो हम, इतना तो अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उनके लिए कुछ करें, उनकी रेस्पेक्ट, कम से कम रेस्पेक्ट कीजिए।
उनकी इच्छा पूरी कीजिए, आपको कैसा भी पितृदोष हो वो अपने आप सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप ये काम करते रहिए। जब भी घर से निकले, अपने माँ बाप के, मम्मी पापा के चरण छू के निकलिए, पाँव के हाथ लगा के ब्लेसिंग लेके निकलिए। और माँ की ब्लेसिंग तो दुनिया के अंदर किसी से भी लड़ सकती है। एक पिता का आशीर्वाद एक ऐसी छत है जो आपको शेल्टर देती है ना पूरी लाइफ में। तो बस ये कुछ करना है हमको। और पितृ से हम कनेक्ट करते हैं नारायण को। अगर नारायण वो रूठ गए या उनकी ब्लेसिंग नहीं है तो नारायण बिना लक्ष्मी भी नहीं आ सकती है। इसलिए नारायण का होना बहुत जरूरी है। तो पितृ हमारे नारायण है, इनको खुश कीजिए। लक्ष्मी आपके घर, लक्ष्मी यानी कि धन दौलत, वेल्थ, ये सारी चीजें। आज के मॉडर्न टेक्सचर की बात करूं तो एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम में, हर घर के अंदर एक परिंदा, किचन के अंदर या किचन के पास में जहाँ पे हम पानी का घड़ा रखते हैं, स्टील का, मिट्टी का, कुछ भी। और वो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे साफ सफाई होती थी, वहाँ पे कोई भी गंदे हाथ या ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता। एक्चुअल में वो पितरों की जगह है। और मॉडर्न टेक्सचर में और फ्लैट इस कल्चर के अंदर आके ये सारी चीजें वहां से हट गई। अगर आपको और हमको, हम जहाँ पे रहते हैं, अगर वहां से कोई हटा दे, हमारा घर छीन ले, तो फिर क्या होगा? बुरा लगेगा ना। तो हो सकता है उनको भी बुरा लगा हो क्योंकि वो उनकी जगह है। तो कम से कम मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं कोई ज्यादा आपको तामझाम नहीं बताऊंगा पितृदोष के उपाय के रूप में। अगर पितृदोष होता है, अगर नहीं है तो भी, और है तो भी, 16 दिन जो आज से शुरू हो रहे हैं, जिसे पितृपक्ष बोला जाता है, ये बोलता है हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण ये बोलते हैं कि इन 16 दिनों में आपके जितने भी पूर्वज, जो भी पितृ जो इस लोक से चले गए, पृथ्वी लोक से, वो वापस इस पृथ्वी लोक पे आते हैं। और 15 दिन में जो भी आप उनके प्रति, जो भी आप काम करेंगे, वो डायरेक्ट उनको मिलता है। एक पानी की गिलास, पानी का लोटा, एक जल थोड़ा सा, वो भी चढ़ाएंगे, वो भी उनको मिल जाएगा। और जब प्यासी आत्मा है, प्यासे हमारे जो पूर्वज है, उनको जब आप पानी पिलाएंगे तो ब्लेसिंग तो मिलनी है। कोई भी प्यासे को पानी मिलाता है जब क्या होता है, ऐसे ही हमें हमारे पूर्वजों के लिए करना है। तो एक घर के अंदर सबसे पहले जो मैं कहता हूँ, अपने किचन में एक अच्छी जगह के ऊपर कम से कम एक मिट्टी का घड़ा या एक स्टील का घड़ा जरूर रखें, जिसके अंदर पानी होना चाहिए। और वो पानी आप पिए, और वहां पे ये ध्यान रखें साफ सफाई का, और कोई भी गंदे हाथ नहीं लगे। पहली चीज। दूसरी चीज बताता हूँ, आपके घर के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है हमारे पितरों का, उसे बोला जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हमारे एंचेस्टर्स की प्लेस वो है हमारे घर के अंदर। तो जो भी आपके एंचेस्टर्स हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी पिक्चर्स है, तो आप उनको प्रॉपरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने जब पूजा स्थान होती है उनके साथ में लगा देते हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। भगवान का स्थान अलग है और पितरों का स्थान अलग है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने एंचेस्टर्स की पिक्चर लगाए, चेक कीजिए अपने घर में आज ही। अगर गलत डायरेक्शन में है तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन में लेके रखिए, फिर देखिए कैसे ब्लेसिंग आती है। और दूसरा मैंने बताया आपको, अपने किचन के अंदर एक ऐसा जगह जहाँ पे एक पानी का घड़ा, मिट्टी का, स्टील का, कुछ भी घड़ा होना चाहिए। रोज वो साफ सफाई होनी चाहिए वहां पे, उससे ही पानी पिए। और गंदे हाथ वगैरह जो भी अशुद्धि है वो वहां से दूर रखें। तो आपके एंसेस्टर अपने आप खुश हो जाएंगे। एक और चीज बताता हूँ, एक सिंपल सी चीज, सिर्फ 2 काम कीजिए, सिर्फ ये 16 दिन। सुबह जल्दी उठकर, या जब भी उठते हैं आप, उठकर नहा धोकर मंदिर जाइए। पीपल का पेड़ होता है, उसमें आप श्रद्धा से एक लोटा सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। वो डायरेक्ट आपके पितरों तक पहुंचेगा। अगर हो सकता है तो उसमें कच्चा दूध और शक्कर जरूर मिला लें। और अगर इतना नहीं हो सकता है तो सिंपल आप पानी चढ़ा दीजिए पीपल के अंदर, और वहां पे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कीजिए, अपने प्रेयर, अपने बड़ों से। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम अपने बड़ों से माफी मांगने में कोई हमको शर्म आती है क्या? वो तो हमारे अपने हैं ना, वो तो बहुत जल्दी माफ कर देंगे। पेरेंट्स बच्चों से गुस्सा रह सकते हैं? नहीं। बस हमको यही कहना है कि अगर अनजाने और जाने में कुछ भी मुझसे भूल हो गई है तो मैं माफी मांगता हूँ। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, ताउम्र चाहिए। आप प्रसन्न होए और हमारा आशीर्वाद दें हमें,
और ये जो मैं आपको जल चढ़ा रहा हूँ ये आप इसको ग्राइंड कीजिए, इतना सा करना है। और इन 15-16 दिनों के अंदर आपको एक रोटी लेनी है, उसके छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर शक्कर डालिए, अच्छा दूध डालिए, प्लेट के अंदर जैसे भी, एक ग्लास पानी की लेके अपने छत के ऊपर जाइए घर में। अगर फ्लैट कल्चर है तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, या तो मंदिर में ऐसे रख के आ जाइए, नहीं तो जहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेज है अपनी छत के ऊपर जाइए और साउथ डायरेक्शन के अंदर उस प्लेट में जो हमने जो खाना रखा है, जो भोजन है हमारे पितरों के लिए, और पानी की गिलास वहां पे रख के आइए और उनके वहां पे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, मेरी श्रद्धा अनुसार मैं आपके लिए ये भोजन और पानी उपलब्ध किया है, इसको आप ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। बस इतना सा काम कीजिए और देखिए अगले वर्ष ये जब श्राद्ध पक्ष आएगा उससे पहले पहले आप सबकी लाइफ के अंदर देखिए कैसे खुशियां आती है, सारे काम बनने लग जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, सब कुछ होगा। बस इतना सा काम करके देखिए। और हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट को लेके बनाऊं। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। और अगर ये वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर। थैंक यू।